यह है माउस ट्रैप। जब चूहे ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग इसी तरह से ट्रैप बिछाते हैं, उसमें रोटी या चीज़ को फंसा देते हैं और जैसे ही चूहा खाने आता है वह इस ट्रैप में फंस जाता है। अब बताओ ये क्या है, यानी आइडिया। अब मैं बताता हूँ। यह मिडिल क्लास ट्रैप, ऐसे ट्रैप जिसमें हमें अमीर बनने का सपने दिखाए जाते हैं, अमीरों की तरह कैसे रहना है उस तरह का वादा किया जाता है। चाहे बैंक हो हमें लोन देकर या जो आलीशान कंपनी का मालिक हो जो हमें अपने महंगे सामान बेचकर औकात से ज्यादा महंगे सामान खरीदने का मजबूर करता हो। इस तरह जब हमें पैसा दिखाई देता है हम उसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं और उस चूहे की तरह एक ट्रैप में फंस जाते हैं जिसे निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। कहते हैं गरीब होने से ज्यादा बुरा है मिडिल क्लास का होना। मिडिल क्लास होना क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान अमीर बनने की ख्वाहिश गरीब बनने की डर हमेशा ट्रैप रहता है। हमारी जनसंख्या 142 करोड़ की है और इस देश 30% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है। आने वाले समय में ये पॉपुलेशन डबल होने वाली है। सवाल ये नहीं है, यही 30% आज ये ऐसे स्टेज में खड़ा है जहाँ से इन्हें कुछ दाने दिखाई दे रही है और उन दानों को खाने के लिए ये ऐसे ट्रैप में कदम रखे हैं जहाँ से बाहर निकल पाना असंभव है। बिल्कुल उस माउस ट्रैप की तरह। देखो आप जहाँ हो वहीं पर 10 साल फंसे रहना चाहते हो और मिडिल क्लास जीवन बढ़िया लग रहा है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट ये जानना चाहते हो इतने सालों से आप या माता पिता क्या गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से घर में पैसे को लेकर खिचखिच हो रही है। अगले 10 से 12 मिनट बहुत ध्यान से सुनना और देखना और समझने की कोशिश करना। चलो जानते हैं 6 मिडिल क्लास ट्रैप और उसके सिचुएशन। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को इनकम के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, अपर क्लास, लोअर क्लास और दोनों के बीच में दबा रहता है मिडिल क्लास। इंडिया में मिडिल क्लास उसे कहा जाता है जिसकी एनुअल इनकम 5 लाख से 30 लाख के बीच में होती है, यानी कि 50,000 से 60,000 मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है। इन्हें हर चीज बेस्ट चाहिए, डिफरेंट बेस्ट घर और बेस्ट लाइफ स्टाइल, ताकि हम रिच दिख सके। आपको तारे जमीन मूवी याद ही होगी, उसमें किस तरह अपने स्टेटस को अपने बच्चों को हॉस्टल भेज देते थे ताकि उनका बच्चा हर चीज में बेस्ट बन सके। अब इस बच्चे पर शुरू से ही इतना प्रेशर आ जाता है, वो परेशान होने लगता है और कहीं खो जाता है। आज का एक मिडिल क्लास बच्चा बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे काम करो क्योंकि बड़े होकर पैसा कमाना है। जब वह कॉलेज जाता है उसे सेम बात कही जाती है, अच्छे से पढ़ाई करो, स्कोर अच्छा करो, नहीं तो कल कोई नौकरी नहीं देगा। जब 21 साल पढ़ाई के बाद एकदम से जंगल में छोड़ दिया जाता है, जा बेटा पैसा कमा, जल्दी से अमीर बन जा। अब मिडिल क्लास चैन को ब्रेक कर दे। 21 साल में पैसा कैसे कमाना है, कैसे बचाना है, किसी नहीं बताया। सबसे जल्दी से जल्दी चाहिए, पूरे करने है ना। सपने को पूरा करने के लिए हमारे मिडिल क्लास कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जहां से वह चाहकर भी बाहर नहीं आ सकते, जिसकी वजह से स्ट्रेस, चिंता, मेंटल प्रेशर यह सब बढ़ता जाता है। अगर आप भी ऐसी गलतियां कर रहे हो तो आज ही रुक जाओ, वरना क्या हो सकता है ये जान लो। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 1, कमाओ खाओ उड़ाओ, नेवर लर्निंग अर्न सेव एंड इन्वेस्ट रूल। इंडिया में मिडिल क्लास उन लोगों को कहा जाता है जिनकी एनुअल इनकम 5 से 30 लाख के बीच में होती है और यही पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा है। अफसोस की बात यही है आज की मिडिल क्लास वह काम कर रहा है जिससे वह और लोअर इनकम क्लास में आ जाए। इनका सिर्फ एक ही फंडा है, कमाओ खाओ उड़ाओ। पैसा कमाते समय एक मिडिल क्लास खूब मेहनत करता है, उसे खर्च करते समय बिल्कुल अंधा हो जाता है। इनका मानना है आज में जी लो कल किसने देखा है। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, जो बात यह है कि उसका ऑफिस उसके फ्लैट से काफी दूर है, इसलिए ओला करके जाता है। 200 से 300 रुपया पड़ जाता है उसका किराया। अब उसने देखा कि महीने में 20 दिन ऑफिस जाना है और उस हिसाब से ट्रेवलिंग का खर्चा 20/300 इक्वल टू 6,000, 6,000 साल का 72,000 रुपया। उसने सोचा एक गाड़ी ले लेता हूँ, आना जाना आसान होगा। बिना कुछ सोचे समझे 10 लाख की गाड़ी खरीद लिया। भाई साहब के पास तो इतने पैसे तो थे नहीं कि 10 लाख चुका दे और इसलिए उनको लोन लेना पड़ेगा। कार लोन EMI कैलकुलेटर को देखिए, अगर उसको 10 लाख का लोन 5 साल में चुकाना है, उसमें आप देख सकते हैं कि हर महीने 20,758 रुपए प्रति EMI देने होंगे, यानी उसके सैलरी के 40% हिस्सा EMI में ही चला जाएगा। उसे 5 साल में विद इंटरेस्ट चुकाना होगा तो 12,45,501 रुपए चुकाना पड़ेगा। ट्रेवलिंग, अब उसे 20,000 EMI देने पड़ेंगे हर महीने। वह चाहते तो उसके पास 2 ऑप्शन थे, चाहे तो वह सेकेंड हैंड सस्ती कार
ले लेता, बट वह कैसे करता? दोस्तों को भी तो दिखाना था। भाई मेरे पास भी महंगी कार है, चाहे तो वो फ्लैट भी रेंट पर ले लेता जो उसके ऑफिस के पास होती। उनकत यही है कि वो बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं और मिडिल क्लास लाइफ में फंसे रहते हैं। यह एक ऐसी मिस्टेक है जो मिस्टेक इंसान को मिडिल क्लास बनाए रखने में ज्यादा मदद करती है, क्योंकि हम अर्न करना, सेव करना और इन्वेस्ट करना नहीं सीखे, लेकिन अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं इधर उधर खर्चा करने में। जब तक एहसास होता है तब तक उनके पास बहुत सी लाइबिलिटीज इकट्ठा हो चुकी होती है। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप 2। इनका सच्चा दोस्त लोन एंड क्रेडिट कार्ड। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 57% इंडियन पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड जैसी चीजों पर अप्लाई करते हैं। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लोन ईएमआई को क्रेडिट कार्ड को अपना जीवन साथी बना लिया। इनकी हर समस्या का समाधान लोन लेकर हो जाता है। दरअसल इनका सबसे बड़ा रीजन यह है कि मिडिल क्लास की इनकम और एक्सपेंशन के बीच बैलेंस न होना। द 80-20 रूल कहता है कि आपके खर्चे हमेशा 80% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। होता क्या है, हमारा मिडिल क्लास अपनी बीवी बच्चों की ख्वाहिशें पूरा करने के लिए इस लिमिट को एक्सेस कर देता है और इस लोन का सहारा लेना पड़ जाता है। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एक 32 साल का इंसान मिडिल क्लास डिफिनेशन के अकॉर्डिंग महीने का 50,000 अर्न करता है। 80% रूल के अकॉर्डिंग हर महीने 40,000 खर्चा करना अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये इसका बेसिक खर्चा भी अब हुआ ये कि एक दिन उसके बेटे मिडिल क्लास की डिमांड रखी जिसकी प्राइस थी 25,000 टोटल एक्सपेंस 1000 से 25,000 यानी टोटल 65,000। ऐसे में तो यहाँ तो सेविंग निकलता या लोन लेता, लेकिन जैसे पता चलता है कि सेम फोन ईएमआई पर मिल रहा है 50,000 महीना कमाने वाले 1500 पर मंथ, क्या उसने ईएमआई पर फोन ले लिया? एक बार जैसे उसने ईएमआई बनवाई तो मानो इसके लिए स्वर्ग का द्वार ही खुल गया। अब ये हर दूसरी चीज खरीदने के लिए लोन लेने लगा, क्रेडिट कार्ड सेव करने लगा। कुछ मानो बहुत आसान हो गया। मेरा यार, क्रेडिट कार्ड स्वर्ग दिखाई देने वाला चीज कब उसके नर्क का द्वार खुल गया उसे पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही आपने लोन लिया या ईएमआई करवाई, आप पूरी तरह से बच जाते हो। आप अपने लिए बल्कि लोन कंपनी के लिए कार्य करना शुरू कर देते हो। हर महीने जो उसके पढ़ाई में मेडिकल में खर्च होना चाहिए था वह ईएमआई देने में निकल जाती है और एक नेवर एंडिंग ट्रैप शुरू हो जाता है जिसमें आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकते। ट्रैप नंबर 3, खाओ पियो ऐश करो। एक्सपेंशन ऑन फूड। मिडिल क्लास इंडियन की तीसरी सबसे बड़ी गलती, ना ही फिजिकल और ना ही फाइनेंशियल फिट रह पाते। वो इतना एक्सपेरिमेंट नाफा नहीं कर पाते, उससे ज्यादा तो इंडियन एक्सपेरिमेंट कर दिया है। खाने के साथ मिडिल क्लास की मेंटेलिटी का यह मानना है कि जो करना आज करना है और हमें वो खाना है जो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे। तुरंत फोन उठाया और जोमेटो से कर लिया खाना ऑर्डर। पहले के जमाने में एवरेज फूड बहुत कम रहता था, इसलिए वह ज्यादा फिट और हेल्दी भी रहते थे। आज हर महीने इंडियन का फूड एक्सपेंशन 26,000 है। और देखो यार, मैं आपको खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी चीज के अगेंस्ट हूँ। हम ये कहना चाहता हूँ कि वेजिटेबल जो बेसिक नीड मानते हैं, फूड में किए गए खर्चे को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो मिडिल क्लास खाने में ही खर्च करता है। अगर खाना ही हेल्दी खाओ तो जिससे आपकी फाइनेंशियल और फिजिकल दोनों ही हेल्दी रहे। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 4, ओवर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। दोस्तों, आपको 3 इडियट मूवी की ये सीन तो याद ही होगी, जिसके होते ही पिताजी ने उसके पैदा होते ही डिसाइड कर लेते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, उसके लिए हर वह चीज पॉसिबल करते हैं जिससे कि वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाए। अब इसमें से कोई गलत बात तो नहीं है। मिडिल क्लास की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जेब से तो मिडिल क्लास है, दिमाग से रिच। बेस्ट से बेस्ट स्कूल चाहिए, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए, बेस्ट से बेस्ट हॉस्टल चाहिए, पढ़ने के लिए भेज देता है। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडियन प्राइवेट स्कूल
स्कूल के एक बच्चे की 12th एजुकेशन के लिए 30 लाख का खर्च कर देते हैं। अब फ्यूचर एजुकेशन के लिए 20 लाख तक पहुंच चुकी है, जिसका टोटल होता है 50 लाख। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आजकल तो ट्रेंड चल रहा है रोड जाके कॉलेज करने का, जिसमें से 50 लाख से 1 करोड़ तक खर्चा आता है। एक अमीर आदमी ऑलरेडी अमीर है, उसके पास उतने एसेट है, इतनी नेटवर्क है, ऐसी एजुकेशन दे भी पाए। और क्लास के पास ऐसे एसेट नहीं होते हैं, इसलिए हायर एजुकेशन देने के लिए लोन लेते हैं, जिसकी वजह से ट्रैप में फंसते चले जाते हैं और वह बेचारा बच्चा जॉब लगते ही लोन पे करने में लग जाता है। यानी ट्रैप कंटिन्यूअस। मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 5, लेस फोकस ऑन हेल्दी कोर नो इंश्योरेंस। एजुकेशन पर मिडिल क्लास का इतना ज्यादा फोकस रहता है कि हेल्दी केयर जैसे इंश्योरेंस जैसे चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। यानी एजुकेशन के लिए इनको लोन लेना मंजूर है, 1 करोड़ रुपए खर्च करना और खुद ही फैमिली की और पेरेंट्स की हेल्दी के लिए 1000 इनको वेस्ट खर्चा लगता है। देखो यार, जंक फूड खाओगे और लोन चुकाने के लिए ऑफिस जाओगे और लोन चुकाने के लिए काम करोगे, फिजिकली और मेंटल हेल्थ के लिए एफर्ट होगी। इंश्योरेंस बने इसीलिए है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन में अपने सेविंग न तोड़ने पड़े और किसी के सामने हाथ न फैलाने पड़े। अफसोस की बात तो यह है, मिडिल क्लास का इंश्योरेंस होता भी है और बहुत कम अमाउंट का। आज भी हम लोग हेल्थ जैसे टॉपिक को या इंश्योरेंस जैसे एक्सपेंशन को सबसे प्रायोरिटी देते हैं। खर्चा हमारी लिस्ट से सबसे पहले आनी चाहिए। अब आता है मिडिल क्लास ट्रैप नंबर 6, इग्नोरिंग रिटायरमेंट कम्प्लीटली। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है? जरा एक सेकंड के सोच कर देखें। अगर आप जवाब नहीं दे पाए, आपका कोई प्लान नहीं है, अभी भी आप माइंड में उसे डेवलप कर रहे हैं। ये सिर्फ आपकी नहीं, मोस्ट ऑफ द इंडियन को पता ही नहीं है कि रिटायरमेंट प्लान टर्म नाम की कोई प्लान भी होती है। इनके मतलब रिटायरमेंट का मतलब काम से छुटकारा, पेंशन को एंजॉय करना, टूर एंजॉय करना, मतलब एसेट बिल्ड करना, एक पैसे इनकम बिल्ड करना, इन्वेस्टमेंट करना, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद भी मंथली इनकम आती रहे और उसके लिए साइड वे का वेट नहीं करना। लाइफ को और अपना फाइनेंस को इग्नोर करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। और आज का मिडिल क्लास बताई गई ये सारी गलतियां कर रहा है, जिस वजह से वह ट्रैप में फंसता जा रहा है। बट डोंट वरी, बाहर निकलने का एक सोल्यूशन भी है। चलिए एक एक करके इनके सोल्यूशन को जानते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, बजटिंग अपने इनकम के हिसाब से बजट के अनुसार बजट करोगे तो आपको कभी लोन्स ईएमआई का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अगर कोई लोन लेता भी है, पड़ भी जाता है, तो एक ऐसा बजट बनाओ जिससे कि वह लोन जल्द से जल्द रिपे हो सके और कर्ज मुक्त हो जाए। साथ ही बजट बनाने से आपको अपने फूड से एक्स्ट्रा एक्सपेंशन कर पाओगे और कमाओ खाओ और उड़ाओ मेंटलिटी छोड़कर कमाओ, सिर्फ इन्वेस्टमेंटली अपना पाओगे। सोल्यूशन नंबर 2, इंक्रीज अर्निंग मेंबर्स। हमारे इंडिया में हर महिला सिर्फ 85% इंडिपेंडेंट यानी वर्किंग प्रोफेशन है, बल्कि मोस्ट वुमन ऑक्यूपेशन हाउसवाइफ है। अगर आप अपने बेस्ट एजुकेशन मेंटलिटी देनी है तो बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पढ़ाना है तो बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में पेरेंट्स का इलाज करवाना है, आपको अर्निंग मेंबर्स बढ़ाने होंगे। मेल ईगो के चक्कर में खुद को अब पूरे खानदान को कर्ज में डुबाने वाला ये लोग हैं। समाज के लोगों को नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। आज हम 1947 में नहीं 2024 यानी 2024 में जी रहे हैं, जहां महंगाई आसमान छू रही है, चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट की मार लगी है। इसमें से एक इफेक्ट करना एक आदमी सब संभाल लेगा, बहुत मुश्किल है। यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, ब्लॉगिंग, फ्रीलांस आज ऐसे इनकम सोर्स बन गए हैं जो आप घर बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकते हैं। इसमें से 6 महीने कोई भी स्किल सीख कर आप काम शुरू कर सकते हो और घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। और एक आता है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा खासा आप इनकम कर सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 3, बिल्ड एसेट फॉर रिटायरमेंट। स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड रिटायरमेंट के अच्छे साथी बन सकते हैं और अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू करके आज से अपने लिए रिटायरमेंट के लिए प्लान शुरू करो। साथ ही बेटर रिटायरमेंट के लिए आप एक प्रॉपर्टी भी रिक्वायर कर सकते हैं, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, कुछ भी, जिससे कि रेंट के फॉर्म पे इनकम आती रहे। एट लास्ट पैसा ज्यादा कमाओ, बचाओ और इन्वेस्ट करो, खर्चों पर कंट्रोल करो, हेल्थ इंश्योरेंस को इग्नोर मत करो। अपने रिटायरमेंट के लिए आज से ही प्लान करो, नहीं तो ट्रैप पर एक पाँव रख
रख रखा है, बस उसमें पूरी तरह से गिरने की देरी है। जैसे अपना दूसरा पाँव भी डाल दोगे, जिंदगी भर के लिए फंसे रह जाओ। दोस्तों, मिडिल क्लास ट्रैप जिसमें से वह जकड़ता जा रहा है, आप इसमें से किसमें फंसे हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।